Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the very important topic that is aggregate demand and its component. It's a very important part of macroeconomics and standard 12 part. Now, before the starting, I would like to say a very good day to all of you. Now let's start the video. एग्रीगेट डिमांड जानने से पहले हम यह जानेंगे कि इससे पहले हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट डिमांड पढ़ा था। मार्केट डिमांड क्या था? किसी एक कॉमोडिटी पे वो काम करता था, लेकिन एग्रीगेट डिमांड क्या होता है कि सारे गुड्स और सर्विसेज पे एक साल के अंतराल में वर्क करता है। तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किस बात को रेफर्स करता है एग्रीगेट डिमांड? टोटल वैल्यू, यानी पूरे वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्लान टू बाय all the sector of the economy at a given level of income during a period of time. Suppose that 80,000 रुपीज़ अगर पैसा है, इनकम है, तो उसमें से एटलीस्ट 20,000 रुपीज़ सेविंग की जाती है और 60,000 रुपीज़ प्लान किया जाता है। किस बात के लिए? तो गुड्स और सर्विसेज पे, फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे टोटल वैल्यू को इन्वेस्ट करने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था में। तो एडी रिप्रेजेंट द टोटल एक्सपेंडिचर। एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड किस बात को रिप्रेजेंट करता है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हो गया। सिंपल वे में हम समझते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था में एक साल के अंदर जितने भी एग्रीगेट डिमांड होते हैं, पूरे जो डिमांड होते हैं वो एग्रीगेट डिमांड कहलाते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम लोग सी डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आई कहते हैं और गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को जी कहते हैं। एंड नेट एक्सपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कहलाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि एडी का फॉर्मूला हो जाता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन स्टैंडर्ड 12 में आप लोगों को दो ही इकोनॉमी पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड के कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि जहाँ कंजप्शन होगा एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए हमारे पास इनकम होगा और कंजप्शन को हम इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ देंगे। जो भी एक कंजप्शन होगा हमारा, उसको हम इन्वेस्टमेंट के साथ जब जोड़ देंगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगा। आइए इसे एक मैथमेटिकल टर्म में शेड्यूल के रूप में पढ़ते हैं। तो वेरी सिंपल वे में हम जानेंगे। यहाँ पे नेशनल इनकम वाई को बोला गया है, कंजप्शन सी को और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई को, और एडी इक्वल टू सी प्लस आई। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सपोज दैट कोई व्यक्ति बाहर गया काम करने और उसकी एक एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं 10-12 जो भी कमाऊँगा तो कुछ सेविंग करूँगा, पर होता क्या है, उसका बैलेंस, उसकी इनकम जीरो होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे नेशनल इनकम जीरो है, लेकिन उसने रहने के लिए घर लिया है और जीने के लिए खाना खाना तो ज़रूरी है, यानी कि उसने कंजप्शन जीरो इनकम पे भी 20 का कंजप्शन किया है। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किसे कहलाएगा? जो वो रेंट दे रहा रहने के लिए, तो वो तो उसका फिक्स होगा, जीरो इनकम पे भी वो उसका फिक्स है, वो उसे देना ही है, उससे रेंटर को कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला बताया गया है कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा कंजप्शन यानी कि जीरो इनकम पे जो 20 कंजप्शन है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो 20 है, दोनों को हम अगर मिला देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा एडी निकल जाएगा। यहाँ पे एडी हो जाएगा 40। इसी तरह 10, 20, 30, 40 और 50, जिस तरीके से इनकम बढ़ रहा है तो कंजप्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि, लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, वही है, यानी कि वो रेंट वही दे रहा है और अपने कंजप्शन को इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा एडी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एडी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को दोनों को जोड़ दे रहे हैं। इसी चीज़ को आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। नाउ आई होप
all of you understand. It's not a very big video. नेक्स्ट वीडियो में सप्लाई के बारे में जानेंगे. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कॉमेंट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर विथ योर friends. Thanks and thanks for watching.